प्रेज द लॉर्ड। आज वचन शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस वचन को सुनकर आशीषित होते हैं तो आप लाइक कीजिए, औरों को भी इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वचन को, परमेश्वर के वचनों को सुनकर आशीषित हों। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए वचन देखते हैं। यिर्मयाह का 4 अध्याय का 3 पद। अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। मतलब बैरन लैंड, बंजर जमीन, वेस्ट लैंड। किसान क्या करते हैं? किसान अपने खेतों को जब जोतते हैं, जो बंजर ज़मीन पड़ी रहती है उन खेतों को जोतते हैं। जोतना मीन्स क्या? जोतते हैं मतलब उस मिट्टी को तोड़ते हैं। आपने कभी देखा है किसी किसान को अपने खेत को जोतते हुए? जोतना मतलब मिट्टी को तोड़ना, और सभी घास फूस और जितने भी जंगली झाड़ या पेड़ की जड़ जो वहाँ पे होती हैं वो सब निकालते हैं। उसके बाद उसमें बीज बोते हैं और फिर उन बीजों का ख्याल रखते हैं ताकि वे अंकुरित हो सके और स्प्राउट्स निकल सके उसमें, और वो अच्छी खाद उसमें डालते हैं। और जब तक वो फल नहीं लाते तब तक वो घास फूस को और जंगली झाड़ों को निकालते रहते हैं। क्या कोई किसान भूमि को, उसकी ज़मीन को जोते बिना ही बीज बो सकता है? नहीं, कभी नहीं। पहले किसान घास फूस और जंगली झाड़ों को निकालता है, बाद में बीज बोता है। और इसी तरह से हमें भी अपने पुराने रीति रिवाजों को, अंदर कठोरता को, अविश्वास को, और हमारे हृदय में जो भी ऐसे कटीली और जंगली झाड़ हैं उन सब को निकालना होगा। क्योंकि जब तक वो जंगली झाड़ और वो कठोरता, वो अविश्वास का बीज, जंगली झाड़ हमारे हृदय से नहीं निकलेंगे, तब तक सुंदर फल, अच्छे फल हम नहीं पा सकते। और जब कटीले झाड़ों में बीज बोया जाता है तब वो कटीले झाड़ उस बीज को नष्ट कर देता है, वेस्ट कर देता है। अब अपनी इस बैरन लैंड को, इस बंजर ज़मीन को हमें कैसे जोतना है? हमें जोतना है परमेश्वर के वचनों के हल से, हमें उसे जोतना है। हाँ, अगर हमें भी उपजाऊ बनना है, हमें भी फर्टाइल बनना है, हमें भी अगर फ्रूटफुल बनना है, तो सबसे पहले अपने हृदय की बंजर ज़मीन को परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें जोतना होगा, उसे तोड़ना होगा, उसे नरम करना होगा। नरम करने का मतलब क्या? नरम करना मतलब हमें धीरज धरना होगा, हमें नम्र बनना होगा, हमें दीन बनना होगा, ताकि हम उस कृपा को जो परमेश्वर के द्वारा हम पर बरसाई जाती है, हम उसे पूरी तरह से प्राप्त कर सकें। और जब वो बारिश, वो आशीषों की बारिश हमारे अंदर बरसेगी तो हम 1 नहीं, 2 नहीं, परंतु बहुतायत से हम फल पैदा कर सकते हैं। और जब हम एक ताज़ी जोती हुई नरम ज़मीन में कोई बीज बोया जाता है तो वो फलवंत होना ही होना है, वो फलवंत होना ही है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने हृदय की ज़मीन को जोतना होगा, उसे तोड़ना होगा। और जितनी भी कठोरता हमारे अंदर है, हो सकता है हम किसी के लिए, हमारे हृदय में कुछ कठोरता हो, किसी के लिए, या किसी तरह की कोई नेगेटिव बातें आपके हृदय में हों, या फिर कुछ ऐसी बातें या कोई ऐसे लोग हों आपके जीवन में जो आपके अंदर कड़वाहट लेकर आते हैं, नेगेटिविटी लेकर आते हैं। उन सारी बातों को, उन सारी कड़वाहट को, उन सारी नेगेटिविटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने हृदय से बाहर निकालना होगा,
तब तक आप नम्र नहीं हो पाएंगे जब तक आपके जीवन से, आपके हृदय से इन सारी कठोरता को आप बाहर नहीं करते। जब आप इन कठोरता को, इन नेगेटिविटी को बाहर कर लेंगे, तब अब हमारा जीवन, हमारा हृदय नम्र बनेगा। क्योंकि यही क्रोध, कलह, निंदा, बैर, ईर्ष्या, ये सब कांटे ही हैं। और यही कांटे हमारी आशीषों को में रुकावटें डालते हैं। यही कांटों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए प्रियो, हमारे हृदय से इन कटीले झाड़ों को, इन कटीले बातों को, इन कांटों को हमारे अंदर से निकालना होगा। ये सारे कांटों को हमारे अंदर से निकालना होगा, तभी हम उपजाऊ बन पाएंगे, तभी हम फर्टाइल बन पाएंगे और फ्रूटफुल हो पाएंगे। और एक उपजाऊ हृदय ही, एक अच्छा और साफ हृदय ही परमेश्वर को इम्प्रेस करता है और वो हमें और ज़्यादा आशीषित करता है और हम फल पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, हम पवित्र किए गए हैं। लेकिन संसार की इन कठोरता और कुछ बातों की वजह से, कुछ कड़वाहट की वजह से हमारे अंदर फिर से वो कटीले झाड़ उगाते हैं। प्रियो, हमें सिर्फ ये करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने अंदर, अपने हृदय को पाक और साफ करना है। फिर से उसके लहू से हमें अपने आप को शुद्ध करना है, क्योंकि यही शुद्धता, यही पवित्रता हमें फलवंत करेगी। अगर हम देखें, मत्ती के 9 अध्याय में एक लेडी का जिक्र किया हुआ है जो जिसे लहू बहने का रोग था। उसका क्या विश्वास था? उसने इतनी भीड़ में, इतने लोगों के बीच में वो गई और उसने प्रभु का वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। और प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, किसने मुझे छुआ? आप समझ सकते हैं, चेले भी हैरान हो गए। प्रभु, हजारों लोगों की भीड़ है और आप कैसे कह सकते हैं कि किसने आपको छुआ? कितने लोग आपको छू रहे हैं? लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। इतने लोगों को प्रभु की सामर्थ नहीं छू रही थी, लेकिन उस स्त्री को, जो विश्वास से आई थी, जो प्योरिटी से आई थी, इस विश्वास के साथ आई थी कि मैं अगर प्रभु का वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। वो, उसका हृदय पाक था, उसका विश्वास पाक था। उसी विश्वास की वजह से वो चंगी की गई। क्यों? कैसे चंगी हो गई? उसके साफ हृदय की वजह से, उसके विश्वास की वजह से। परमेश्वर की, यीशु मसीह की सामर्थ उसके जीवन में, उसके शरीर को छुआ और वो पूरी रीति से हील हो गई। आइए हम अपने हृदयों से ईर्ष्या और जलन को बाहर निकाल दें, अपने पुराने मनुष्यत्व को बाहर निकाल दें, अपनी पुरानी बातों को, सबको बाहर निकाल दें और एक प्रेम से भरा हुआ हृदय बनाएं। एक ऐसा हृदय बनाएं जो पाक हो, जो साफ हो, जिसमें परमेश्वर हमारे अंदर विराजमान हो सके। जब हम इस तरह से अपने हृदय को बनाएंगे, इस तरह की अपने हृदय को बनाएंगे, तो सच में जैसे उस स्त्री ने विश्वास किया था कि वो यीशु के वस्त्र को छुएगी और वो ठीक हो जाएगी, वो चंगी हो जाएगी, और वो विश्वास से भरपूर एक अच्छा और सच्चा ऐसा हृदय हम बनाएं अपने हृदय को। और यशायाह के 30 अध्याय के 23 पद में लिखा है, वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी आशीषें बरसाई हैं ताकि हम फलवंत हो सकें, ताकि हम फलवंत हो सकें। हाँ मेरे प्रियो, हमें समझना होगा इस वचन को। हो सकता है कि आप किसी दुख में हो,
बजाय दुखी होने के, बजाय निराश होने के, आप उस चीज़ को ब्लेस कीजिए, अपने उस जीवन के उस क्षेत्र को ब्लेस कीजिए प्रभु के नाम से। हो सकता है आपका कोई बॉडी ऑर्गन काम न करता हो ठीक तरीके से, लेकिन बजाय निराश होने के, बजाय टेंशन के, आप उस अपने बॉडी ऑर्गन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कीजिए। जैसे किसी बहन के पास अगर बच्चा नहीं है और वो लंबे समय से संतान के लिए तरस रहे हैं, बजाय निराश होने के, बजाय थकने के, हमें उन्हें अपनी कोख को ब्लेस करना है। ये कि प्रभु, मैं अपने आप को और मेरे लाइफ पार्टनर को और मेरी कोख को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जो सब कुछ करने के योग्य है। यशाया के 44 चैप्टर के 3 वर्स में क्या लिखा हुआ है? मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। यस, परमेश्वर प्यासी भूमि पर जल बरसाने वाला परमेश्वर है, वो सूखी भूमि पर धाराएं बहाने वाला परमेश्वर है। आपकी कोख चाहे जिस भी तरह से हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, आज वो दिन है। परमेश्वर बहन, परमेश्वर आपकी कोख को स्पर्श करने जा रहा है। आज वो बैरन लैंड फर्टाइल होने का समय है। आज वो फर्टाइल होने का समय है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिन बहनों को बच्चा नहीं है, वो अपनी कोख पर अपना हाथ रखें और प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, अपने आप को अधीन करती हूँ आपके। और जिन भी बहनों को संतान नहीं है, उन सारे बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर यहोवा। आप आइए मेरे खुदाबंद, आइए आप मेरे पिता परमेश्वर। आज जो वचन आपने हमें दिया है मेरे खुदाबंद, उन सारे बहनों के कोख को स्पर्श कीजिए मेरे खुदा, उन्हें स्पर्श कीजिए, उन्हें टच कीजिए, इमीडिएटली उन्हें टच कीजिए मेरे खुदाबंद। और जो भी बंजर जमीन उनकी है, यीशु मसीह के नाम से वो फर्टाइल होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी इसी वक्त उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, क्योंकि एकमात्र आप हैं जो हर एक बात पे और हर एक चीज पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, पूरा प्रभुत्व रखते हैं, और आपकी दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं और सारी शक्तियां और सारे अधिकार आपके पास हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी इसी वक्त उन सबके को स्पर्श कीजिए मेरे खुदा, उन हर एक बहनों को और उनके लाइफ पार्टनर्स को स्पर्श कीजिए, उन्हें टच कीजिए मेरे खुदा। और इसी घड़ी इसी वक्त मेरे यीशु मसीहा उन्हें फर्टाइल होने का यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीहा। भजन संहिता के 113 अध्याय के 9 पद के अनुसार आपने कहा है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। हाँ पिता परमेश्वर, आप गर्भ का फल देने वाले परमेश्वर हैं। आप कोख को बंद करने वाले परमेश्वर नहीं हैं, परंतु आप गर्भ को का फल देने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आपने हन्ना की प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर, आपने रूत की प्रार्थना को सुना है। आपने मानो की स्त्री को आपने बच्चा दिया, और उन सारी बहनों को जिन्होंने आपसे प्रार्थना की है, आपने उनकी प्रार्थना को सुनकर और उन्हें आशीषित किया है। पिता परमेश्वर, आज आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो भी बहन संतान के लिए आपसे प्रार्थना कर रही है, आप अपना पवित्र हाथ उनके सिर पर स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से उस हर एक बहन को इसी घड़ी सी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। आमीन और आमीन। प्रियो, ये प्रार्थना की ज़रूरत जिस भी बहन को है, वहाँ तक इस प्रार्थना को पहुँचाने की, शेयर करने की कृपा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वचन से और इस प्रार्थना से आशीषित होने पाएं। थैंक यू।